नमस्कार दोस्तों। आज भारत की बहुचर्चित जो घटना है उसके ऊपर मैं आपके बीच में अपनी राय रखने आया हूं कि जो अभी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आया हुआ है, नागरिक संशोधन अधिनियम जो है, हम लोगों का जो कानून लागू हो गया, अभी केंद्र सरकार ने जो लागू किया है उसके ऊपर कुछ बिंदुएं हैं, कुछ भ्रम भी फैलाया जा रहा है देश में। उसके ऊपर मैं बोलने आया हूं कि सीएए का आखिर जरूरत कब पड़ा। तो सबसे पहले 1955 में इसकी आवश्यकता जान पड़ी, जब संप्रदाय और धर्म के नाम पे जब देश का बंटवारा हो गया, जब भारत का बंटवारा हुआ था, तो उस टाइम में ये देखा गया कि जो अल्पसंख्यक रूप में अफगानिस्तान या पाकिस्तान में जो लोग रह रहे थे, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, इन लोगों के ऊपर अत्याचार होता था और इन लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तित किया जाता था वहां पे। तो इसके लिए भारत सरकार ने सोचा कि जो भी लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ से आएंगे तो उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी, वो पुनः यहाँ रह सकते हैं। फिर कुछ साल बीतने के बाद सीएए में हमेशा बदलाव किए गए, तो टोटल 6 संशोधन किए गए। और जो सीएए में जो सबसे पहला जब सीए बनाया गया तो उसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेके 11 द्वारा ये शासन में लाया गया। और जो अनुच्छेद 11 है वो संसद को विशेष शक्ति देता है कि आप किसी की भी नागरिकता बनाने के समकक्ष या उसके संबंध में आप नियम बना सकते हैं। तो सीएए का टोटल 6 बार संशोधन किया गया। अभी जो सीए 2019 जो आया हुआ है तो इसी को लागू किया गया है और इसमें साफ साफ कहा गया है कि ये अधिनियम किसी की भी नागरिकता छीनता नहीं है। जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं और वो भी किन किन देशों से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और किस परिस्थिति में उनको धार्मिक रूप से सताया गया है या उनका प्रतिपीड़न, उनका उत्पीड़न किया गया है, उन लोगों को मारा गया है, जबरन उनका धर्म परिवर्तन किया गया है, उन लोगों को पुनः बता रहा हूं, किनको, जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, उन लोगों को किस कंट्री से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आने वाले लोग। और एक तिथि भी रखी गई है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले तक जो लोग आ गए हैं भारत में, उन लोगों को एक फॉर्म दिया जाएगा ऑनलाइन और फिर उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित किए गए हैं। अभी ये तो यहाँ के जो लोग हैं उनको शरण दिया गया और फिर यहाँ पे उनकी नागरिकता दी जा रही है, तो बात तय है। लेकिन भारत में कुछ बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो हमारे मुसलमान भाइयों को भड़काते भी हैं और बताते हैं नहीं ये सीए आ जाएगा तो इसमें बाकी सारे धर्मों के लोगों को जो विदेशों से आ रहे हैं उनको तो नागरिकता दी जाएगी लेकिन मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। तो मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि अपने ही बहुत सारे तथाकथित हिंदू कहे जाने वाले, सनातनी कहे जाने वाले जो नेता हैं, अपने ही देश का बंटाधार करने में लगे हैं और वो लोग हमारे मुसलमान भाइयों को भड़काते हैं। यहाँ किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है और इसमें मुस्लिम समाज को क्यों नहीं उल्लेखित किया गया है उसका कारण है क्योंकि आप पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान देख लो या बांग्लादेश देख लो, ये तीनों इस्लामिक कंट्रियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं आपको हिंदू या मुस्लिम इसमें विभेद करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं या आपको नहीं बता रहा हूं। मैं सिंपल जो वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, जो वहां का धार्मिक स्टेटस है, उसके बारे में सिर्फ बात कर रहा हूं। और मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी भी धर्म को नीचा दिखाएं या कुछ करें। ये तीनों इस्लामिक कंट्री हैं और जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो लोग रह रहे हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, इन लोगों को जबरन धर्म परिवर्तित कराया जा रहा है। अब यदि ऐसा होता कि इन तीनों देशों में यदि किसी
इस्लाम के मानने वाले को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कराया जाता, तो ये थोड़ा इलॉजिकल बात होती है, ये दिमाग से परे वाली और हास्यास्पद बात होती है। जो ऑलरेडी मुसलमान है उस भाइयों को आप कैसे पुनः फिर से मुसलमान बनाइएगा? तो इसके लिए मैं तमाम उन नेताओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप कृपया मुस्लिम भाइयों को भड़काइए नहीं, इनको बरगलाइए नहीं, इनको वोट बैंक की राजनीति बना के यूज मत कीजिए। 70 सालों में आप लोगों ने इन लोगों का बंटाधार कर ही दिया है पूरे तरीके से, ना इनको शिक्षित किया, ना इनको डिजिटली बैंक अकाउंट से आप लोगों ने जोड़ा, इनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति बना के आप लोगों ने रखा हुआ है। और विशेषकर अभी तो फिलहाल देखा जा रहा है परम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, ये तो अपने आप को बहुत बड़ा बताते हैं हिंदू, और इनके तो जो कार्यकल्प है वो तो सबको पता है। दूसरे नंबर पे आती है अभी हिट लिस्ट में एकदम पूरा, कौन है? सुश्री ममता बनर्जी जी। इनको समझ में ही नहीं आता कि इनको क्या बोलना चाहिए, क्योंकि इनके पश्चिम बंगाल में तो धर्मांतरण और अभी संदेश खाली वाला आप लोगों को सबको घटना पता ही है, इन्होंने क्या किया हुआ है। इनके तो अंदर अंदर धर्म परिवर्तन चल ही रहा है, और ये वोट बैंक की राजनीति के लिए रोहिंग्या मुसलमान भाइयों को अपना बना चुकी हैं, ये इक्का या इन सिक्का बना के उन पे गेम खेली रही हैं। एक पिनय राय पिलियन जी हैं जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी वही हाल है, वो वामपंथी विचारधारा के हैं, उनको बाकी किसी धर्म से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो नास्तिक विचारधारा के हैं। उनको किसी धर्म या किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक अल्पसंख्यक समुदाय, या ये कहें कि एक ऐसा समुदाय जिसको कुछ भी भड़काया जाए तो लोग भड़क जाते हैं, वैसा पहले की मानसिकता थी, अब ऐसा नहीं है। अब आप लोग किसी को भड़काइए नहीं, कोई भड़कने वाला नहीं है, सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं सारे लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि भारत में सीए का पुरजोर समर्थन करें, सबको लागू होने दें और सब कोई इसको मान्य करे, क्योंकि ये किसी की नागरिकता छीनता नहीं है, सारे लोगों को ये समान रूप से नागरिकता देता है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, भारत में जो नागरिकता देने की विधि है वो एकल पद्धति है। आप यदि किसी भी दूसरे देशों में जाके वहां की नागरिकता जब ले लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसको एकल नागरिकता पद्धति कहा जाता है। और एकल नागरिकता पद्धति में एक ये भी प्रावधान है कि आप सिर्फ यहाँ जन्म लिए हैं तो आपको नागरिकता नहीं मिल जाएगी, आपके माँ या बाप में से कोई एक आदमी भारत का नागरिक होना चाहिए, तब जब आप यहाँ पैदा होते हैं तो आपको स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। इसको एकल नागरिकता पद्धति कहते हैं। और ये जो सीए 2019 अधिनियम आया हुआ है, नागरिक संशोधन अधिनियम, जब इसको 2024 में केंद्र सरकार ने लागू किया है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। आपस में भाईचारा बना के रखें। जय हिंद, जय भारत।